नमस्कार। मेरे वीडियो देखकर बहुत सारे लोग बहुत सारा फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, इसलिए उनके मन में कन्फ्यूज़न होना स्वाभाविक है क्योंकि नया सब्जेक्ट है। तो यहाँ एक दर्शक ने कुछ सवाल भी पूछे हैं, उसका संदेश मैं अभी आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। सर, बहुत ही सुंदर व्याख्या है, परंतु एक कन्फ्यूजन है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सुखद एवं सहज स्थिति में रहना चाहता है, मतलब कि वो कड़वी दवाई नहीं लेना चाहता, परंतु अपनी परेशानियों से जल्दी छुटकारा पाना चाहता है, तो हम क्या रूब्रिक लेंगे? डिजायर कैरिड टू बी फास्ट या डिजायर कैरिड टू बी स्लोली? ये दोनों वैसे तो अपोजिट भावनाएं हैं और एक रूब्रिक, एक छोटी सी फीलिंग के आधार पर आप उसको रूब्रिक नहीं ले सकते। आपको रूब्रिक का चुनाव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि ये रूब्रिक जो है ये टोटल पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। उस रूब्रिक को पहले आप समझें, फिर जो दवाई उस रूब्रिक के सामने दी गई है, उस दवाई के और बहुत सारे रूब्रिक जो रिपर्टरी में दिए गए होते हैं, उनका इस रूब्रिक से क्या संबंध बनता है वो जानने की कोशिश करें। क्योंकि क्यों व्यक्ति फास्ट जाना चाहता है और क्यों स्लो जाना चाहता है, ये जानना जरूरी है, तभी आपको उसकी असली भावना का मतलब समझ आएगा। तो ऐसे इसमें नहीं कह सकते कि वो फास्ट वाला रूब्रिक लेना है या स्लो वाला लेना है, जबकि हो सकता है ये दोनों ही रूब्रिक ना लेके कुछ उसकी नई दवाई निकलने वाली हो। तो इसलिए जरूरी है कि हर रूब्रिक को उस दवाई के ज़्यादातर रूब्रिक के साथ तालमेल बनाकर देखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी रूब्रिक किसी भी व्यक्ति में आइसोलेटेड यानी अलग थलग नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि एक सड़क पे व्यक्ति बड़े तेजी से दौड़ा चला जा रहा है, अब जब दर्शक हैं जो देख रहे हैं उसको कि ये दौड़ रहा है, तो सब अपनी अपनी अकल के अनुसार उस दौड़ने वाले की व्याख्या करेंगे। कोई समझेगा कि ये चोर है, पीछे इसकी पुलिस लगी है इसलिए बच के भाग रहा है। कोई लगेगा कि इसने किसी को छेड़ दिया होगा या कोई और गलत काम कर दिया होगा, तो लोग मारने के लिए भाग रहे हैं इसलिए बच के भाग रहा है। कोई सोचेगा कि भाई इसको बड़ा कोई काम है, जल्दी में पहुंचना चाहता है इसलिए जल्दी भाग रहा है। कोई कहेगा भाई इसकी तो आदत ही ऐसी है चलने की। कोई कहेगा अरे भाग नहीं रहा है तो जॉगिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो आप उस एक रिएक्शन देखी कि वो भाग रहा है और लोगों ने उसके 50 किस्म की भावनाएं बता दी, परंतु असली वजह तो आपको तभी पता लगेगी जब आप उस व्यक्ति से पूछताछ करोगे, उसकी असली वजह जानोगे कि ये भाग क्यों रहा है। तो इसका मतलब है एक ही एक्शन जो दिख रही है, इसीलिए उसको अगर हम रूब्रिक लें कि आदमी दौड़ रहा है, तो उसके सामने बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, तो उन बहुत सारी दवाइयों के भागने की वजह सबकी अलग अलग होती है। तो इसलिए कोई भी रूब्रिक आपका आइसोलेटेड होगा नहीं। तो उस रूब्रिक को दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए इसको मतलब आप इस तरह से दवाई नहीं दे सकते। हालांकि क्योंकि ये सवाल इनके दिमाग में क्यों आया है, क्योंकि मैंने किसी उसमें वीडियो में बताया है पल्सेट इलाके कि रोगी कड़वी दवाई नहीं लेना चाहता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत से कहते हैं भाई तेज़ दवाई मत दो, कड़वी दवाई मत दो, टाइम ज़्यादा लगा लेना। तो ये उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में मैंने समझाया था, सिर्फ कड़वी दवाई की कोई बात नहीं है। अब हो सकता है कड़वी दवाई लेने से उसको परेशानी होती हो, या वो हमेशा लग्जरी में ही रहना चाहता है, वो जरा सा भी डिस्कम्फर्ट सहना नहीं चाहता।
तो फिर वो कैलकेरिया कार्ब हो जाएगी, तो फिर पल्सेटिला नहीं रहेगी। तो ये सब उसकी गहन जो फीलिंग है उसके आधार पे करा जाता है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये कैरिड फास्ट है या कैरिड स्लो है। तो इनका दोनों रूब्रिक के ऊपर मैंने वीडियो पहले बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख लें तो दोनों का मतलब समझ आ जाएगा, तो फिर ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। धन्यवाद। अब ये छोटे वीडियोज हैं, बहुत ही छोटे हैं, इसलिए मैं कुछ मिलते जुलते रूप जो सवाल हैं उनके वीडियो एक ही वीडियो में डाल रहा हूँ। जैसे एक और दर्शक है, उन्होंने पूछा है फेयर, फ्लेबी और फैट कैलकेरिया कार्ब का एक बहुत ही प्रचलित रूब्रिक है। इस आधार पर दवाई का चुनाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। फेयर का मतलब होता है साफ रंग वाला, फ्लेबी का मतलब होता है थुलथुला जिसमें ज़्यादा जान नहीं होती पर मोटा होता है, और फैट माने मोटा। अब इनका जो मतलब है वो तो ठीक है। बहुत सारे लोग, अब मान लो समुराई लें, जो जापानी पहलवान होते हैं वो कितने मोटे थुलथुल होते हैं पर उनमें ताकत होती है, तो क्या वो सभी को कैलकेरिया कार्ब आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो इसके साथ आपकी मानसिकता जो है रोगी की वो समझना जरूरी है। तो इसलिए जो भौतिक जो सामने दिख रहा है फेयर, फ्लेबी और फैट, साफ रंग का थुलथुल आदमी, मोटा आदमी, उसके आधार पर आप ये कैलकेरिया कार्ब नहीं दे सकती। इसलिए बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो गोरी होती हैं और उनका बाई नेचर जो शरीर होता है वो तो सॉफ्ट होता है या पिलपिला होता ही है, तो क्या आप सभी मोटी या गोरी महिलाओं को कैलकेरिया कार्ब देंगे? ऐसा नहीं होता, उन पे काम ही नहीं करेगी। तो इस आधार पर जो ये कैलकेरिया कार्ब का रूब्रिक बनाया गया है, तो इसके पीछे गहन सोच थी। फेयर का मतलब होता है बिल्कुल साफ, तो जरूरी नहीं है कि साफ रंग का, मानसिक रूप से साफ होना जरूरी है। फ्लेबी माने थुलथुल, यानी वो अंदर से तो खोखला है, यानी मान लो उसकी जेब में है 10 रुपए पर वो दिखा रहा है अपने आप को 50 रुपए वाला व्यक्ति, कि उसकी हैसियत 50 रुपए वाली है। तो इसीलिए रूब्रिक अगर देखें तो उसमें है बूस्टर्स डिजायर्स टू बी कंसिडर्ड रिच। तो वह दिखाना चाहता है कि बहुत रिच है पर है तो नहीं, तो वो तो फिर जैसे कहते हैं खोखला बर्तन है वो तो इस तरह उसको फ्लेबी शब्द यूज किया गया है इसके लिए। और फैट का मतलब मोटा होता है, तो मोटा मतलब ये नहीं कि आपको 100 किलो का आदमी मोटा होगा 20 किलो का, यानी वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा भी फैट में आ सकता है, क्योंकि उसकी जो मानसिकता है वो फैट है। फैट का मतलब कि जहां उसके पास बहुत सारा वर्थ है, वैल्यू है, तो जो फैट है वो उसकी वैल्यू के आधार पर है कि जैसे वो बड़े रिच खानदान का है, बड़े प्रसिद्ध खानदान का है, उसकी यानी एक वैल्यू है। वो एवं ही साधारण कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। तो ऐसे लोग जनरली जब आपके पास आते हैं तो वो कोई ना कोई अपनी विशेषता बताते हैं, तो उसको एक्सक्लूसिव रूब्रिक कहते हैं। जैसे कि मेरे को फलाने मिनिस्टर ने भेजा तो मैं आपके पास आ गया, मेरे यहाँ मैं आ रहा था जी, मेरे को रास्ते में मेरी मर्सिडीज खराब हो गई तो मैं इसलिए वैगन से आया हूँ। तो वो दिखाना चाहता है कि मेरे पास मर्सिडीज भी है, मेरा संबंध मिनिस्टर से है, मैं फलाने खानदान से संबंध रखता हूँ, मेरी कोठी फलानी जगह पर है वगैरह वगैरह। तो ये फैट होते हैं, इनको फैट कहा जाता है, जो अपनी स्थिति का एक एंजॉय भी करते हैं और उसका प्रदर्शन भी करते हैं। इसीलिए रूब्रिक वेल्थ में भी आ जाती है दवाई। तो ये आपको इन फिजिकल्स को मानसिक आधार में परिवर्तित कर कर दवाई देनी है। तो इस तरह से आप जब भी दवाई दोगे फैट फ्लेबी, तो दवाई काम नहीं करेगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं,
अगर आप उनको छुओ तो वो पिलपिले लगते हैं, अच्छे मोटे ताजे बच्चे होते हैं तो पिलपिले लगते हैं गोरे रंग के। तो अगर आप उनको कैलकेरिया काट दोगे तो जरूरी नहीं कि दवाई काम करे, हो सकता है किसी पे काम कर जाए पर ज़्यादातर पे तो नहीं करेगी। तो होम्योपैथी में जो फेलियर्स होते हैं हमारे, वो इसी कारण से होते हैं कि हम इन रूब्रिकों का बहुत ही सुपरफिशियल अर्थ समझते हैं, जबकि जो स्टॉलवर्ड्स जिन्होंने ये वर्णन किए हैं उनके दिमाग में तो कुछ और ही था, वो गहनता थी। और वो पर उस समस्या कहाँ आई कि उस गहनता को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ भौतिक स्तर पर ही छोड़ दिया, जैसे फेयर फ्ले भी भौतिक स्तर पर छोड़ दिया। तो अगर वो मेरी तरह इन मानसिक अवस्थाओं को बहुत गहराई तक डिस्क्राइब कर देते तो ऐसा कंफ्यूजन आज समाज में नहीं होता। तो इसलिए जो भी भौतिक चीज़ें हैं, जैसे कार्बोवेज है, उसमें एक रूब्रिक होता है कि डिज़ायर टू बी फैन हार्ड, बहुत तेज़ी से पंखा चलने की उसको इच्छा होती है कि आप दूसरे लोग उसको पंखा करें, वो खुद नहीं करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है कार्बोवेज का। लेकिन अगर तो इसको कहते हैं ना कि जब वो कोलैप्स हो जाता है, मरने को हो रहा होता है, जान नहीं हो रही होती, उल्टी दस्त आके या कुछ और बीमारी से वो ऐसी स्थिति में चला जाता है, तब उसको ये करने की ज़रूरत होती है। पर उसी बंदे को अगर आप ऑक्सीजन लगा देंगे तो ऑक्सीजन की कमी तो पूरी हो जाएगी। फिर पंखा क्यों झलवा रहा होता है वो? तो पंखा झलवाना, क्योंकि जब ये रूब्रिक बने थे उस वक्त तो ये एसी कूलर पंखे वगैरह होते नहीं थे, तो हाथ से ही पंखा करना पड़ता था। तो वो थोड़ी सी हवा चाह रहा है, हवा भी नहीं, ये नहीं कि वो ठंड है, ठंडक चाह रहा है, क्योंकि ठंड से तो उसकी तकलीफ बढ़ती है। तो वो ऑक्सीजन चाह रहा होता है, इसलिए चाह रहा है कि पंखा बहुत तेजी से करो। अब ऑक्सीजन क्यों चाह रहा होता है, उसकी क्या वैल्यू है? ऑक्सीजन हमारे जिंदगी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है। अगर हमें कुछ क्षण के लिए भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा दम घुटने लगता है कि जैसे हम अभी मर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उसके पास, अगर इसको बड़े विस्तार दें इस रूब्रिक को मानसिक स्तर पर, हालांकि ये भौतिक स्तर पे दिया गया है, की नोट्स में भी दिया गया, सब जगह दिया गया, अगर इसको विस्तार दें तो हम देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति खुद कुछ करने लायक नहीं है। तभी तो वो दूसरों से कह रहा है कि आप मेरे को पंखा झलो, तेजी से झलो। तेजी से क्यों झलो? क्योंकि उसको इमीडिएट नीड है, खुद नहीं कर पाना चाह रहा, तो इसलिए लोगों को करवा रहा है। तो ये कोलैप्स वाली स्टेट हो गई। अब कोलैप्स वो वाला नहीं कि बेड में पड़ा है। कोलैप्स का मतलब है कि जैसे एक बंदा है, उसके 4 बच्चे हैं, परिवार है, अब उसकी जॉब छूट जाती है, यानी उसके पास तो पैसा है नहीं। अगर पैसा नहीं होगा तो रोजमर्रा के खर्चे कहाँ से चलेंगे, और वो तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए उसको तुरंत आवश्यकता होती है कि कहीं से भी कैसा भी जॉब उसको मिले ताकि उसको पैसा आए और घर चल के वो जिंदा रह सके। तो वो जो जॉब की डिजायर है ऐसे समय में, वो फैन हार्ड यानी तेजी से पंखा जलने के तुलनात्मक रूप से मैच करती है। और जो जॉब छूट गया है, अब तो बिल्कुल कोई साधन ही नहीं बचा ना सर्वाइव करने का, तो वो कार्बोवेज की कोलैप्स स्टेट है। तो हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए अब वो उसको मिल नहीं रही है, यानी वो चाहता है कि मुझे मिले, रोटी मिले, रोटी नहीं आ रही, कुछ और साधन चाहिए, वो नहीं आ पा रहा पैसे की कमी की वजह से। तो ये सफोकेशन वाली स्थिति है कि सब तरफ से उसको अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों का दम घोटना पड़ रहा है। तो ऐसे एक फिजिकल सिम्टम को हम मानसिक सिम्टम के आधार पर बदल सकते हैं, और वही सही होम्योपैथी होती है। तो उस केस में हम एक ही दवाई का बहुत बड़ा विस्तार देकर अलग अलग परिस्थितियों में रोगी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ हद तक तो आपको समझ आया होगा।
पर ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी कि मेरे वीडियो में देखने से लगती हैं। जब आप एक बिल्कुल जैसे होता है बच्चा कुछ सीखना चाहता है, जिज्ञासु, और इस भाव से बैठता है कि उसको आता नहीं है, उसको सीखना है, तो मेरे वीडियो को वो बहुत ध्यान से देखेगा, बार बार 10, 20, 50 बार देखेगा, तो उसको मेरी बातें समझ आने लगेंगी। और जब एक बार आपका स्तर इस तक उठ जाएगा कि चीज़ें समझ आएं, तो फिर मेरे ज़्यादातर वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये होम्योपैथी का पार्ट है इस वीडियो तक। पर जैसे आप समझते हैं कि मैं सिर्फ होम्योपैथी तो एक प्रोफेशनल चीज़ है, पर मैं सहज योग भी सबको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि समाज के हर इंसान के लिए सहज योग जरूरी होता है। तो इसलिए मैं अब वीडियो के अंत में ये थोड़ा सा पार्ट डालता हूँ। तो सामने वीडियो बैकग्राउंड में देख रहे हैं श्री माता जी निर्मला देवी का। ये हमारे एक हेल्थ सेंटर है मुंबई में। यहाँ हम सभी रोगियों का केवल सहज योग के द्वारा ध्यान कराकर इलाज करते हैं। चाहे वो जुकाम हो, चाहे वो कैंसर हो, या कोई भी अन्य लाइलाज बीमारी हो, हम वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन नहीं यूज़ करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई मशीनरी वहाँ पर नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है ये। और श्री माता जी का फोटो है। जो भी सहयोग के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जल है, पानी है, अग्नि है, उन सब का इस्तेमाल करके रोगियों को ठीक किया जाता है। ये श्री माता जी ने स्थापित किया था। तो अब माँ उसको देखने इस सेंटर पर विजिट कर रही हैं, उसका वीडियो है। तो ये मैंने क्यों डाला, तो जब आप श्री माता जी के वीडियो को देखते हैं तो आप दोनों हाथ उनकी तरफ फैला कर रखें, कान मेरी तरफ रहें, नज़रें श्री माता जी की तरफ रहें, और दोनों हाथ उनकी तरफ फैले रहें। उनसे प्रार्थना करें कि माँ मुझको ज्ञान दो, मेरा योग ईश्वर से करा दो। जब आप एक छोटे बच्चे और जिज्ञासु की तरह माँ से ये मांगेंगे, तो माँ आपकी इस प्रार्थना को सुनेंगी। ये वीडियो में जो माँ दिख रही हैं, वो आपकी हर बात को सुन रही हैं, देख रही हैं, जान रही हैं, आपकी नस नस को जानती हैं, क्योंकि वो आदि शक्ति का अवतरण है। तो जब ऐसी प्रार्थना आप करेंगे तो माँ आपके ऊपर कार्य करेंगी, और आपकी कुंडलिनी शक्ति जो सैक्रम बोन में बैठी है, वो धीरे धीरे जागेगी और ऊपर की तरफ उठती हुई आपके सहस्त्रार चक्र या तालु विभाग, जिसको एंटीरियर फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उसको छेद कर सिर से बाहर आ जाएगी। और बाहर तो जो परमात्मा की शक्ति कण कण में मौजूद है, उससे कनेक्ट करा देगी। इसी को योग कहते हैं। जब ये मिल जाएगा तो रोज़ 10-15 मिनट ध्यान करके, श्री माता जी के फ़ोटो के आगे ध्यान करके, आप इस शक्ति को बढ़ाते रहेंगे। जितना बढ़ाते रहेंगे उतना आपका जीवन बदलता रहेगा। उससे आपकी हेल्थ सुधर जाएगी, शारीरिक और मानसिक दोनों। आपकी वेल्थ भी सुधर जाएगी। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, होम्योपैथी में या किसी और क्षेत्र में, उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान भी आपको आने लगेगा। यानी आपके जीवन का बिल्कुल 100% बदलाव होकर आप एक स्वस्थ खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दोगे। तो ऐसी मेरी भावना है कि सब लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, और उसको पाने का एकमात्र तरीका है श्री माता जी का वीडियो देखना, उनसे प्रार्थना करना, सहयोग करना। चाहे आप का कोई भी गुरु हो, किसी भी धर्म के हों, आपको ये कार्य सहयोग का करना ही होगा। इसके अलावा खुशहाली संभव नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।